और काल भगवान ने कुछ मौका दिया है सुनने का, समझने का, कहने का। जब दोनों की कृपा होती है तब ज़्यादा संभव हो जाता है। इसीलिए जिसके अधीन यह शरीर है, जिसके अधीन की चीज़ों का इस्तेमाल शरीर के लिए करते हैं, खाने पीने रहने वाली चीज़ों को जो उन्होंने बनाया उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी इसीलिए प्रणाम कर लिया जाता है। लेकिन जब संकल्प बन जाता है तब गुरु उसको पूरा कर देते हैं। आपका संकल्प बन गया कि हमको जाना है, साधना शिविर में पहुंचना है, साधना करना है, सेवा करना है, तो आप यहाँ पहले पहुंच गए। कार्यक्रम की शुरुआत कल से होगी, जिसकी घोषणा पहले की गई थी, लेकिन आप पहले आ गए और हम भी पहले आ गए, हम भी काफ़ी पहले आ गए। तो दया हुई दोनों के ऊपर। काल ने दांव तो मारा था कल, तबीयत नरम हो गई, बुखार आ गया, लेकिन दयाल ने फिर संभाल लिया, गुरु ने फिर संभाल लिया। संकल्प था कि यह शरीर काम में आ जाए, प्रेमी आ रहे हैं, कुछ सुनने समझने के लिए आ रहे हैं, तो गुरु महाराज की दया हो गई। नहीं तो कल तो मैं वहाँ पर जहाँ अपने आश्रम पर बगल में है ध्यान भजन हुआ उसमें जा भी नहीं पाया। यहाँ भी देखो सुबह थोड़ा देर से आया। तो प्रेमियों, दोनों की दया कृपा जब होती है तब यह अवसर मिलता है। तो ये बड़े भाग्य का समय है हमारे और आप दोनों के लिए। देखो प्रेमियों, जब जब महात्मा आए तो उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा किया। फर्ज पूरा करना किसको कहते हैं? कहते हो भाई, मेरा ये फर्ज बनता है कि हम लड़के को जब पैदा किए हैं तो इसको पढ़ावें लिखावें, इसको अच्छी बुद्धि सिखावें, इसको अच्छे का साथ कर दें, अच्छे स्कूल में भर्ती करा दें, यह धार्मिक हो जाए, यह साधक हो जाए, भजन करने लग जाए, यह सत्संगी बन जाए। ये आप सोचते हो? तो क्या सोचते हो? कहते हो ये हमारा फर्ज है, यह हमारा फर्ज है। तो फर्ज आप अदा करते हो। अब वो फर्ज अदा करे न करे उसका भी फर्ज होता है, फर्ज दोनों का होता है। तो जितने भी आए संत, दोनों का फर्ज रहा। संतों की बातों को जिसने पकड़ा वो अपना फर्ज समझे। क्यों? क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता है, बुद्धि सही नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है। बड़े भाग पाए सत्संगा। जब भाग्य जगता है तब सत्संग मिलता है। तो जब सत्संग मिला, महात्माओं का, संतों का सत्संग मिला, तो लोगों ने अपना भी फर्ज अदा किया, अपना फर्ज समझा। क्या फर्ज समझा? कि यह मनुष्य शरीर हमको भजन करने के लिए मिला है, आत्मा को बचाने के लिए मिला है, यह नरको 84 में न चली जाए इसके लिए मिला है। तो उन लोगों ने फर्ज भी अदा किया, दोनों ने फर्ज अदा किया। अब कैसे अदा किया और कैसे अदा करना रहता है ये भी आपको बता दें। जैसे कबीर साहब थे, प्रथम संत थे इस धरती के, कलयुग में प्रथम संत वही हुए हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीर यह तन जात है, सके तो ठौर लगाओ। यह तन का समय निकला जा रहा है और इसको ठौर में लगाओ। कहाँ ठौर लगाओ? जिस काम के लिए शरीर मिला है। नहीं तो सांसों की पूंजी खत्म होते ही यह धड़ाम से गिर जाएगा,
इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी, तो ठौर कैसे लगेगा, ठिकाने कैसे लगेगा। तज विषया की संग, कबीर साहब ने कहा कि कबीर गुरु की भक्त कर, तज विषया का रस, विषय का रस बंद करो, खत्म करो इसको। विषय किसको कहते हैं? देखना ये भी एक विषय है, सुनना भी एक विषय है, खाना एक विषय है, और इंद्रियों का भोग, जिससे जो कर्म करने से बच्चे पैदा होते हैं, वो भी एक विषय है। तो उन्होंने कहा तज विषया का चौज, ये तज विषया का रस छोड़ो, चौज को छोड़ो इसको, और कबीर गुरु की भक्ति पर तज विषया कौन मनुष्य जन्म न पाया। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म न पाएगा, मनुष्य जन्म की न होएगी बार बार में मौज, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। विषय वासनाओं में मत फंसे रहो, इसी में मत फंसे रहो, गुरु भक्ति करो, क्योंकि जो भी जानकारी होती है गुरु भक्ति से ही होती है, गुरु की दया से ही होती है। तो गुरु के दया के लेने के स्रोत होते हैं। गुरु दया कैसे देते हैं? गुरु दृष्टि से दया देते हैं, गुरु सत्संग के वचनों से दया देते हैं, गुरु स्पर्श करके दया देते हैं। तो ये सब चीज़ों की जानकारी कैसे होती है? मनुष्य शरीर के बारे में, खान पान के बारे में, नाम के बारे में, साधना के बारे में, यह सब जानकारी कैसे होती है? गुरु से होती है। गुरु सत्संग सुनाते हैं और दृष्टि से आप पे समझो दया देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाई सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग के एक एक वचन को सुनना चाहिए। कौन सा वचन कब किसको लग जाए और बदल जाए, एक ही बात लग जाती है और समझ में आ जाता है। पूरा सत्संग समझ में बहुत कम लोगों के आता है, और आता भी है तो भूल जाता है, लेकिन मतलब की बात समझ में जब आ जाती है तो काम बन जाता है। तो सत्संग सुनना चाहिए। और ये भी कहा गया हो सके तो गुरु का दर्शन रोज करो, दूसरे दिन तीसरे दिन करो, हफ्ते में एक बार करो, 15 दिन में एक बार करो, महीने में एक बार करो, तीसरे महीने, छठवें महीने, साल में तो उन्होंने एक बार जरूरी कर दिया था। कब की बात है? जब लोगों के कर्म खराब नहीं थे। क्यों? क्योंकि कर्म जब खराब नहीं रहते हैं तब फिर आदमी को कोई ज़रूरत नहीं कहीं आने जाने की। कर्मों को काटने के लिए ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है। तभी तो कहा संत दर्श को जाइए, तज ममता भी